एक भिश्ती के पास दो घड़े थे। दोनों घड़ों को उसने एक लंबे डंडे के दो किनारों से बांधा था। एक घड़ा था साबुत और सुंदर, परंतु दूसरे घड़े में दरार थी। वह इन्हीं दोनों घड़ों की सहायता से अपने मालिकों के घर पानी पहुंचाने का काम करता था। एक दिन उसे उदास बैठे देख उसकी पत्नी राधा उससे बात करती है। उदास क्यों बैठे हो? आज काम पर नहीं जाना है क्या? हाँ, जाना तो है ही। रोजाना एक ही काम। हर सुबह नदी तट पर जाकर घड़ों में पानी भरना और फिर लंबा सफर तय करना। ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिकों के घर तक पानी पहुंचाना। तो इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात हो गई? मैं भी घर के काम रोज करती हूँ कि नहीं, जैसे खाना पकाना, कपड़े बर्तन धोना, घर आंगन की सफाई करना आदि। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर तू मेरी एक समस्या है। समस्या? क्या मतलब? पुराने घड़े में दरारें हैं, जिस कारण पानी उसमें से गिरता ही रहता है। मालिकों के घर तक पहुंचते पहुंचते उसमें आधा पानी ही बचता है। मेरी मेहनत जैसे बेकार हो जाती है। अच्छा तो ये बात है। अगले साल हम थोड़े पैसे बचाकर दूसरा घड़ा ले आएंगे, परंतु तब तक इसी से काम चलाना होगा। पति पत्नी की बातें दोनों घड़े सुन रहे थे। पुराना घड़ा उदास हो गया। नया घड़ा बहुत खुश हुआ। उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो रहा था। थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह भिश्ती घड़ों को लेकर पानी भरकर मालिकों को पहुंचाने चला गया। घर आकर रात में दोनों घड़े आपस में बातें करने लगे। उनक सुनकर भिश्ती की पत्नी राधा आश्चर्यचकित रह गई कि घड़े आपस में बातें करते हैं। क्या हुआ भाई? क्यों रो रहे हो? मालिक की नींद तोड़नी है क्या? क्या हुआ? तुमने सुना नहीं राधा ने सुबह क्या कहा मेरे लिए? मुझे शायद जल्दी ही घर के बाहर फेंक देंगे। इस पर रोऊं नहीं तो क्या करूं? तो क्या करेंगे? तुम्हारी वजह से हमारे मालिक अपने मालिकों के घर तक 1.5 घड़ा पानी ही पहुंचा पाते हैं। आधा पानी तो तुम संभाल ही नहीं पाते और गिरा देते हो। हाँ, पर जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता हूं ना। जो भी हो, आधा पानी गिरता तो तुम ही से है। मुझे देखो, मेरी बनावट कितनी सुंदर है। काम भी पूरा करता हूँ। तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहाता हूँ। हाँ, मुझे तो अपनी बेबसी पर आंसू आते हैं। मुझे अपनी कमी का एहसास है। मैं अपने हिस्से का आधा ही काम कर पाता हूँ, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद पर इतना घमंड करो। अच्छा, अच्छा, अब बस करो, सो जाओ। रात बहुत हो चुकी है। ये घड़े आपस में बातें करते हैं। मुझसे गलती हुई कि मैंने पुराने घड़े को हटाने की सोची। उसे बहुत बुरा लगा है। ऐसा क्या करूं कि सब सही हो जाए, पुराने घड़े की कमजोरी ताकत में बदल जाए। कुछ तो करना होगा। अभी सो जाती हूँ, आगे का कल देखेंगे। लगातार 2 दिनों तक सोचने के बाद तीसरे दिन राधा ने भिश्ती से बात की। दोनों घड़े भी उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। मैंने पुराने घड़े के लिए कुछ सोचा है। अच्छा, बताओ। हाँ, पहले इनकी बात तो सुन लो। लगता है मुझे आज ही निकाल दिया जाएगा। फिलहाल आप एक काम कीजिए कि पुराने घड़े में पानी भरकर उसे हमेशा डंडे के दाहिनी ओर ही टांगकर ढोना। ऐसा क्यों? बाद में बताऊंगी। लगभग 1 साल के बाद अचानक भिश्ती को अपनी पत्नी राधा की बात याद आई। उसने राधा से पुराने घड़े के दाहिनी ओर लटकाकर चलने का राज पूछा। राधा ने उसके कान में फुसफुसाकर सारी बातें बता दी कि कैसे उसने दोनों घड़ों को आपस में बातें करते हुए सुना और उसके बाद क्या तरकीब सोची। पति पत्नी को फुसफुसाकर बातें करते देख दोनों घड़े सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है जो राधा ने भिश्ती के कान में कही। चिंतावश पुराना घड़ा झट से बोला, अब मैं अपनी नाकामयाबी को और सहन नहीं कर सकता। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं अधूरा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तुम्हें किस बात की शर्म है? आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता, आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण आप अपने मालिक को पूरा पानी नहीं दे पाते हैं। दोनों पति पत्नी को पुराने घड़े पर बहुत तरस आया। उनके हृदय में दया व करुणा थी। राधा ने दोनों से एक गुजारिश की, आज आप और पुराने घड़े तुम भी दोनों ध्यान से दाहिनी तरफ रास्ते में देखते हुए आना और फिर कैसा महसूस हुआ आकर मुझे बताना। ठीक है राधा, हम आकर तुम्हें बताएंगे। क्यों पुराने घड़े जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल। भिश्ती जब पानी लेकर वापस आ रहा था तब उसने व घड़ों ने रास्ते पर ध्यान से देखा।
रास्ता खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। चढ़ते सूरज की रोशनी में वे फूल अद्भुत लग रहे थे। घड़े को भी रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले हुए देखकर खूब आनंद हुआ। उन फूलों को देखकर पुराने घड़े को कुछ समय के लिए मानो अपना दुख याद ही न रहा। परंतु जैसे ही वह घर पहुंचा कि फिर उदास हो गया। रास्ते में आप दोनों ने क्या देखा? रंग बिरंगे खुशबूदार फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रंग बिरंगे खुशबूदार फूल देखकर अच्छा लगा, परंतु मुझे बुरा भी लगा कि फिर से इतना पानी टपक गया। उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। पुराने घड़े को नम्रतापूर्वक माफी मांगते देख दोनों पति पत्नी को उस पर दया आई। दोनों पति पत्नी ने उसे समझाया, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में वह सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ ही खिले हुए थे? मैंने तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने फूलों के बीज केवल तुम्हारी तरफ ही बोए थे। हर सुबह जब आप दोनों उस रास्ते से गुजरते तो तुम उन पौधों को पानी देते थे। पिछले 1 साल से यही फूल मालिक के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तुम जैसे भी हो, बहुत काम के हो। अगर तुम न होते तो मालिक का घर उन सुंदर फूलों से सुसज्जित न होता। सही कहा राधा ने। ईश्वर ने हम सब में कुछ कमियां दी हैं, परंतु हम चाहें तो उन कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हमें कभी भी अपनी कमियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं। उन कमजोरियों के बावजूद हम अपने चारों तरफ खूबसूरती फैला सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं, अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढ सकते हैं। आप दोनों ने सही कहा। मैं भी काम आ सकता हूँ। हुर्रे! सही बात है। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया।